शास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस वीडियो में समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में हम लोग समझेंगे और अगस्त काम के बारे में थोड़ा जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कांट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग प्रथमतः 1838 में किया था। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसे दो भागों में सोशियो तथा लॉजी में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम शब्द अर्थात सोशियो लैटिन भाषा के शब्द सोशियस से तथा दूसरा शब्द लॉजी ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है, जिनका अर्थ क्रमशः समाज तथा विज्ञान या अध्ययन है। अतः समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन है। अगस्त काम्ट प्रथम विचारक है जिन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय का निर्माण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया। इनको मानवीय तथा समान एकता पर बल देने वाला प्रथम समाजशास्त्री माना जाता है। अतः काम्ट समाजशास्त्र के जनक या जन्मदाता माने जाते हैं। समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है। काम्ट ने इसे सामाजिक भौतिक शास्त्र कहा था, परंतु बाद में उन्होंने इसे समाजशास्त्र कहा तथा आज यह विषय समाजशास्त्र के नाम से प्रचलित है। अगस्त काम्ट प्रथम विचारक हैं जिन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में अगस्त काम्ट जो एक पहले फिलोसोफर हैं जिन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय का निर्माण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब होता है फर्स्ट हाफ। पूर्वार्ध का मतलब होता है फर्स्ट हाफ और ऊर्ध्वार्ध का मतलब होता है सेकंड हाफ। तो इन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का निर्माण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि शुरुआत में ही कर दिया था अगस्त काम्ट जी ने। इनको मानवीय तथा समान एकता पर बल देने वाला प्रथम समाजशास्त्री माना जाता है। ये पहले सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मानवीय और समान एकता यानी कि समाज को जोड़ने पर बल दिया। अतः काम्ट समाजशास्त्र के जनक या जन्मदाता माने जाते हैं। काम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये समाजशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। काम्ट जो है वो प्रत्यक्षवाद के भी जन्मदाता माने जाते हैं। प्रत्यक्षवाद क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। प्रत्यक्षवाद, काम्ट का 3 स्तरीय नियम क्या है और सामाजिक स्थितिज विज्ञान, सामाजिक गतिज विज्ञान, ये सब काम्ट के जो नियम्स हैं ये सब हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी अगर आप देख रहे हो तो। समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला यानी कि सीरियल से, ऑर्डर से समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिससे समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव
पॉइंट टू पॉइंट के रूप में किया जाता है। कांट ने इसे सामाजिक भौतिकी शास्त्र कहा था। कांट और कांट के जो गुरु थे सेंट साइमन, वह मानविक विचारों और मानविक समाज पर जब अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने अपने इस विषय का जो नाम रखा था वो भौतिक शास्त्र रखा था। बाद में इन्होंने अपने इस भौतिक शास्त्र विषय का नाम चेंज करके समाज शास्त्र कर दिया था, तथा आज यह विषय समाज शास्त्र के नाम से प्रचलित है। अब आगे देखते हैं। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें समाज एवं इसके विभिन्न पहलुओं का वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। यह अन्य विषयों के भांति सैद्धांतिक व व्यवहारिक रूप से परिपक्व व स्वतंत्र विषय है। समाज का विज्ञान होने के नाते इस विषय की उत्पत्ति तभी से मानी जानी चाहिए जब स्वयं समाज का निर्माण हुआ और मनुष्य ने समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ किया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पढ़ते हैं। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं का वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट किसी चीज़ का निरीक्षण, जब किसी तथ्य या किसी घटना का वास्तविक रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। आसान शब्दों में जैसे अपने स्वयं के विचार, इमोशन और भावनाओं से प्रभावित न होकर किसी तथ्य या घटना का वैज्ञानिक विधि द्वारा उसके वास्तविक रूप में ही विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठ कहलाता है। जैसी चीज़ है वैसा ही उसके बारे में बता देना वस्तुनिष्ठ कहलाता है। पॉइंट टू पॉइंट बातें करना, कोई काल्पनिक और इमोशनल बातें ना उसमें जोड़ना, ये होता है वस्तुनिष्ठ। क्रमबद्ध का मतलब होता है ऑर्डर और सीरीज, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ रूप में अध्ययन किया जाता है। आगे, यह अन्य विषयों के भांति सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से परिपक्व व स्वतंत्र विषय है। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से परिपक्व व स्वतंत्र हो। सैद्धांतिक का अर्थ होता है किसी घटना का, किसी वास्तविक घटना का व्यवहारिक प्रयोग की वजह विचारों या सिद्धांतों पर जो आधारित हो, जो सिद्धांत चले आ रहे हैं, जो पुराने सिद्धांत चले आ रहे हैं, उन पर किसी चीज़ का अध्ययन करना। थ्योरेटिकल, इंग्लिश में बोलते हैं सिद्धांत को थ्योरेटिकल या प्रिंसिपल्ड। पुराने जो थ्योरी चले आ रहे हैं या कहीं पर किसी किताब पर जो सिद्धांत लिखे हैं जो कि काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं, उनको मानकर अपनी चीज़ों पर अमल करना, वो होता है सैद्धांतिक। कोई सिद्धांत पुराने चले आ रहे हैं, जैसे कि कुछ भी बहुत प्रचलित सिद्धांत हो सकते हैं जो हमारे धर्म किताबों में लिखी हों, कुछ भी, तो उनसे ये पूरी स्वतंत्र है। और व्यवहारिक को इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से कैसे स्वतंत्र है ये? मान लेते केमिस्ट्री में भी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब हम लोग केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं तो हमेशा एक जैसा ही रिजल्ट आता है। लेकिन जब हम किसी
इसी सामाजिक समूह पर, अलग अलग सामाजिक समूह पर प्रैक्टिकल करते हैं तो एक जैसा रिजल्ट नहीं आता है। इसीलिए ये इन सब से स्वतंत्र विषय है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस तरीके के शब्दों को आपको और सरल तरीके से समझाया जाए, ताकि अगर आप अगली बार किसी किताब को पढ़ें तो उस पर आपको मेरी ये बातें ज़रूर याद आएं। आगे बढ़ते हैं। समाज का विज्ञान होने के नाते इस विषय की उत्पत्ति तब से मानी जानी चाहिए जब से स्वयं समाज का निर्माण हुआ है और मनुष्य ने समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ किया है। जब से मनुष्य इस विषय के बारे में जानना शुरू किया है और समाज का निर्माण करना शुरू किया है, तभी से इस समाज के विषय की उत्पत्ति मानी जानी चाहिए, ऐसा अगस्त काम्टे और उनके गुरु जो हैं वो कहते हैं। उनके गुरु सेंट साइमन कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इस विषय के विकास में फ्रांसीसी एवं उद्योग क्रांतियों के परिणाम स्वरूप यूरोप में हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों तथा इनके परिणाम स्वरूप जनसाधारण में चेतना व बौद्धिक जिज्ञासा में वृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमेरिका में यह एक पृथक विज्ञान के रूप में 1876 ईस्वी में, फ्रांस में 1889 ईस्वी में तथा इंग्लैंड में 1907 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बाकी सभी देशों में यह विषय प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुआ। अगस्त काम्ट प्रथम विचारक हैं जिन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय का निर्माण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया। इस विषय का विकास जो है, फ्रांस में जब क्रांति हुई थी और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, तो जो ये परिवर्तन हुए थे इनके कारण लोगों में चेतना व बौद्धिक जिज्ञासा में वृद्धि हुई, जो कि इस विषय की उत्पत्ति मानी जाती है। फ्रांस में जब औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, फ्रांस में औद्योगिक क्रांतियाँ 1970 के आसपास हुई थी, और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 के आसपास हुई थी। इन सब के परिणाम स्वरूप पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन आए थे। यही बड़े बड़े जो परिवर्तन आए थे, इन्हीं के कारण लोगों का बौद्धिक विकास होने लगा था। लोगों का जब बौद्धिक विकास हुआ तब ही से ही इस समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति मानी जाती है। अमेरिका में ये पृथक विज्ञान के रूप में 1876 ईस्वी में, फ्रांस में 1889 में तथा इंग्लैंड में 1907 में ही प्रारंभ हो गया था। बाकी सभी देशों में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आरंभ हुआ था। अगस्त काम्ट प्रथम विचारक हैं, पहले ऐसे फिलोसोफर हैं जिन्होंने व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय का 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि शुरू में ही, फर्स्ट हाफ में ही इस विषय का निर्माण कर लिया था। अब हम लोग पूरी समरी को पढ़ते हैं।
एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग प्रथमतः 1838 में किया था। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसे दो भागों में सोशियो और लॉजी में विभाजित किया जा सकता है। सोशियो लैटिन भाषा के शब्द सोशियस से तथा लॉजी ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है, जिनका अर्थ क्रमशः समाज तथा विज्ञान है। अतः समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन है। अगस्त काम्ट प्रथम विचारक हैं जिन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय का निर्माण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया। इनको मानवीय तथा समान एकता पर बल देने वाला प्रथम समाजशास्त्री माना जाता है। अतः काम्ट समाजशास्त्र के जनक व जन्मदाता माने जाते हैं। समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है। काम्ट ने इसे सामाजिक भौतिक शास्त्र कहा था, परंतु बाद में उन्होंने इसे समाजशास्त्र कहा। आज यह विषय समाजशास्त्र के नाम से प्रचलित है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं का वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया जाता है। यह अन्य विषयों के भांति सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से परिपक्व व स्वतंत्र विषय है। समाजशास्त्र का विज्ञान होने के नाते इस विषय की उत्पत्ति तब से मानी जानी चाहिए जब से स्वयं समाज का निर्माण हुआ है और मनुष्य ने समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ किया है। इस विषय के विकास में फ्रांसीसी एवं औद्योगिक क्रांतियों के परिणाम स्वरूप यूरोप में हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों तथा इनके परिणाम स्वरूप जनसाधारण में चेतना व बौद्धिक जिज्ञासा में वृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमेरिका में यह एक पृथक विज्ञान के रूप में 1876 में, फ्रांस में 1889 तथा इंग्लैंड में 1907 में प्रारंभ हुआ। बाकी सभी देशों में यह विषय प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आरंभ हुआ। अगस्त काम्ट प्रथम विचारक है जिन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय का 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए जाकर। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। अगर कोई सुझाव हो तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे किस पर वीडियो बनानी चाहिए हमें सुझाव में ज़रूर बताएं। और धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।